दुख और सुख जीवन रूपी सिक्के के दो पहलू जो प्रत्येक मनुष्य के संपूर्ण जीवन को बड़ी गहराई से प्रभावित करते हैं। हम सभी जीवन भर सदैव सुख की तलाश करते रहते हैं और प्रायः दुख प्राप्त होने पर विचलित हो जाते हैं। अपने किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाने पर, अपनों से संबंध टूट जाने पर या किसी भी अप्रिय घटना के हो जाने पर हम सभी दुख और शोक का अनुभव करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में केवल सुख की कामना करता है और दुख से हमेशा डरता है। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने जीवन में सदा केवल सुख ही भोगा हो, और ना ही ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे संपूर्ण जीवन भर दुख ही भोगने पड़े हों। जीवन में सुख और दुख दोनों आते और जाते रहते हैं। जहाँ एक सामान्य मनुष्य केवल सुख की कामना करता है और दुख से सदैव बचना चाहता है, वहीं ज्ञानी मनुष्य नित्य सुख और दुख दोनों से ही निरपेक्ष रहकर भवबंधन से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त करने की चाह रखता है। हम सभी के जीवन को गहराई से प्रभावित करने वाले ये सुख और दुख आखिर क्या हैं? क्या आपने कभी इस गूढ़ प्रश्न पर विचार किया है? आज की इस वीडियो में हम विज्ञान और अध्यात्म की दृष्टि से जानेंगे कि दुख और सुख वास्तव में क्या है। क्या जीवन में निरंतर आने वाले दुखों से हम मुक्त हो सकते हैं? और अंत में जानेंगे क्यों मनुष्य जीवन का मूल लक्ष्य दुख और सुख दोनों से ऊपर उठकर सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमेश्वर की शरण में जाकर परमानंद को प्राप्त कर जीवन मुक्त हो जाना है। तो चलिए बिना विलंब किए करते हैं आज का ये वीडियो शुरू। आइए सबसे पहले विज्ञान की भाषा में समझें कि जो दुख हम सभी को इतनी गहराई से प्रभावित करता है आखिर होता क्या है। दरअसल जिस दुख से हम इतना डरते हैं वो दुख कोई बाहरी वस्तु नहीं बल्कि हमारे मस्तिष्क में होने वाली न्यूरोकेमिकल और न्यूरोबायोलॉजिकल प्रतिक्रियाओं का परिणाम है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब कोई अप्रिय घटना होती है, जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु, असफलता या संबंध में दर्द, तो हमारे दिमाग का एक भाग जिसे अमिगडला कहते हैं, जो हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है, तुरंत सक्रिय हो जाता है। इस सक्रियता से मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस नामक तंत्र काम करता है, जो शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रिनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है। इन हार्मोन्स के बढ़ने से दिल की धड़कन तेज होने लगती है, मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं, पेट में कसाव आता है और ऊर्जा का वितरण बदल जाता है, जिससे हमारे भीतर बेचैनी, दर्द, डर और असुरक्षा पैदा होती है। इन्हीं बदलावों को हम मानसिक और शारीरिक दुख की अनुभूति के रूप में महसूस करते हैं। इस दौरान मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय, विवेक और भावनात्मक संतुलन को संभालता है, कम सक्रिय हो जाता है। इसलिए व्यक्ति स्थिति का विश्लेषण शांत होकर नहीं कर पाता। दर्द की तीव्रता बढ़ जाती है और व्यक्ति विचलित होने लगता है। ऐसी स्थिति में हमारे अंदर आनंद, संतोष, जुड़ाव और प्रसन्नता पैदा करने वाले मूड रेगुलेटिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन घट जाते हैं, जिससे दुख का प्रभाव और भी गहरा हो जाता है और मनुष्य बेहद नकारात्मक और निराशाजनक स्थिति में पहुंच जाता है। दुख क्या है? दुख एक मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक पीड़ा की अवस्था है जो तब उत्पन्न होती है जब हमारे जीवन में घटने वाली घटनाएं और परिस्थितियां हमारी इच्छाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होती। साधारण मनुष्य के लिए प्रतिकूलता से जनित दुख बेहद कष्टकारक और वेदनादायक होता है। ऐसा मनुष्य प्रायः छोटी छोटी बातों से भी दुखी हो जाता है, जैसे किसी कार्य में असफल हो जाने पर, स्वयं या अपने स्वजन के बीमार हो जाने पर, धन या किसी वस्तु के अभाव हो जाने पर, किसी के साथ कहासुनी हो जाने पर या किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति के आ जाने पर। अधिकांश लोग विचलित हो जाते हैं और प्रायः दुख का अनुभव करते हैं।
वास्तव में दुख और सुख हमारे मन द्वारा पहले से स्वीकार किए जा चुके परिणामों और पूर्व स्थापित धारणाओं के आधार पर तय होते हैं। जब हमें मन चाहा परिणाम नहीं मिलता तो वह दुख कहलाता है, और जब मन के अनुकूल घटनाएं होती हैं तो वह सुख बन जाता है। दुख का मूल कारण क्या है? भारतीय दर्शन अविद्या अर्थात अज्ञान को दुख का मूल कारण मानता है। उपनिषद बताते हैं कि मनुष्य जब स्वयं को केवल शरीर और मन मान लेता है तब वह सुख दुख के चक्र में फंस जाता है। कठोपनिषद में कहा गया है, अविद्यायामंतरे वर्तमानः स्वयं धीरा पंडितम मन्यमानः, अर्थात जो लोग अज्ञान में रहते हुए स्वयं को ज्ञानी समझते हैं वे बार बार दुख को प्राप्त होते हैं। भगवत गीता के अनुसार दुख का दूसरा सबसे बड़ा कारण इच्छा और आसक्ति है। नाना प्रकार के भोगों को भोगने की इच्छा, वस्तुओं और रिश्तों में आसक्ति होने के कारण मनुष्य दुख प्राप्त करता है। हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी चाह जन्म लेती है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो व्यक्ति अंदर से कुंठित और असंतुष्ट होता है। यही निरंतर चाहना और लालसा ही हमें दुख की ओर ले जाती है। कर्मों का फल। हमारे द्वारा पूर्व जन्मों में किए बुरे कर्मों और वर्तमान के कृत कर्मों का प्रभाव हमारे वर्तमान जीवन पर पड़ता है। यदि हमने कभी किसी के साथ अन्याय, छल या हिंसा की है तो उसका फल हमें दुख के रूप में भोगना पड़ता है। इसी प्रकार शुभ कर्मों का फल हमें सुख के रूप में प्राप्त होता है। क्या दुख से मुक्ति संभव है? अब सवाल उठता है, यदि दुख सभी के जीवन में अवश्यंभावी है तो इसे किस प्रकार जीता जा सकता है? आइए जानते हैं। दुख से मुक्ति का पहला चरण, आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करना, क्योंकि हमारे साथ जो भी होता है वह हमारे पूर्व किए कर्मों का ही फल होता है। वह अवश्यंभावी और अटल है, उसे कोई बदल नहीं सकता। इसलिए घटनाओं और परिस्थितियों से टकराएं नहीं, उनके साथ सामंजस्य बिठाकर आगे बढ़ें। दुख से मुक्ति का दूसरा चरण है इच्छाओं और अपेक्षाओं का विसर्जन। जहां अपेक्षा है वहां निराशा निश्चित है, और जहां निराशा है वहां दुख है। इसलिए अपने किसी भी संबंध में ये अपेक्षा ना रखें कि वे आपके अनुरूप ही व्यवहार करेंगे। केवल अपना कर्तव्य पूरा करने का प्रयास करें। दूसरे शब्दों में कहें तो अपने अहंकार का त्याग करें। जब तक मैं, मेरा और मेरे लिए का भाव गलित नहीं होगा तब तक अपेक्षाएं और इच्छाएं रहेंगी, और जब तक ये रहेंगी दुख से मुक्ति संभव नहीं। अतः इनका त्याग कर यदि हम केवल निष्काम कर्म करें, अर्थात प्रत्येक कर्म बिना किसी फल की कामना से करें और उसे ईश्वर को समर्पित कर दें, तो ऐसा कर्म हमें बंधन से नहीं बांधेगा और उसका प्रतिफल जो भी हो हमें दुख की प्राप्ति नहीं होगी। भगवत गीता में स्वयं भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वा कर्मणि। कर्म फल तो तुम्हारे वश में है ही नहीं, इसलिए केवल कर्म करो और कर्म फल की इच्छा न करो। इसलिए फल या परिणाम की चिंता छोड़ हमें अपने विवेक से सत्कर्म ही करने चाहिए, तभी दुख से मुक्ति संभव है। इस बात में संदेह नहीं कि दुख से मुक्ति बाहरी व्यवस्था, व्यक्ति या परिस्थितियों को बदलने से नहीं होगी, अपितु अपने अंतर मन में बदलाव लाने से होगी, क्योंकि दुख का मूल बाहर नहीं, अज्ञान और अहंकार से भरे हमारे विषयी मन में छिपा है। अध्यात्म कहता है कि जब तक मन स्वयं को घटनाओं का भोक्ता मानता रहेगा तब तक वह दुख और सुख को प्राप्त होता रहेगा। लेकिन जिस क्षण मन यह जान लेता है कि वह परिस्थितियों में उलझा हुआ पात्र नहीं बल्कि उन्हें देखने वाला साक्षी है, उसी क्षण वह दुख सुख की बेड़ियों से मुक्त होने लगता है।
दुख से मुक्त होने का तात्पर्य यह नहीं कि आपके जीवन से प्रतिकूलताएं और कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। केवल उन्हें देखने का आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। आप उनसे अप्रभावित रहकर आगे बढ़ते हैं और इसलिए दुख का अनुभव नहीं करते। दुख से मुक्ति का अंतिम और निर्णायक चरण है स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जानना। जब तक यह बोध नहीं होता कि मैं ना तो यह शरीर हूं, ना ही विषयों के पीछे भागने वाला मन, ना ही पद, पहचान या कोई परिस्थिति का भोक्ता हूं, मैं उस पर ब्रह्म परमपिता परमेश्वर का ही अंश, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, तब तक हम इस संसार और उसकी माया में उलझे जन्मों जन्मांतर शुभ अशुभ कर्म कर सुख दुख भोगते रहेंगे। और यदि इस अंतहीन प्रतीत होने वाले चक्र से मुक्त होना है तो हमें भगवान की शरण में जाकर स्वयं और अपने प्रत्येक कर्म को उन्हें समर्पित करना होगा। और ऐसा करने के लिए हमें उनके अनेक नामों में से किसी एक नाम को धारण कर उसका निरंतर जाप और चिंतन करना होगा, क्योंकि कलयुग में केवल नाम जाप ही मुक्ति और भगवत प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। संक्षेप में यही कहूंगा, यदि वास्तव में दुख और सुख से ऊपर उठना है तो यह अत्यंत आवश्यक है कि हम सभी मनुष्यों में भगवत भाव कर सदा प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। अपने पद, मान, प्रतिष्ठा, योग्यता, धन आदि का अहंकार छोड़कर नित्य परहित कार्य कर अपना अपना कर्तव्य निभाएं और सभी कर्म प्रभु की सेवा जान उन्हें अर्पित कर दें। ऐसा करने से निश्चित ही हम परम पद और परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की इस प्रस्तुति में बस इतना ही। मैं बड़ी शिद्दत, गहन अध्ययन और अनुभव के आधार पर ही प्रामाणिक तथ्यों से युक्त ऐसी वीडियोस आप तक लाने का प्रयास करता हूं, और आपके द्वारा किए गए कमेंट्स मुझे निरंतर प्रयासरत रहने की प्रेरणा देते हैं। आपके इस प्यार और प्रोत्साहन के लिए दिल से आभार। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।